हेलो स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट करा दी है। अब 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि समुच्चय क्या है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बता दी थी, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं अभी भी बताना। देखिए, आपका आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को बोलते हैं हम परिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट को बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट को बोलते हैं हम समान समुच्चय। और एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय, या फिर इसका नाम होता है एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। ठीक है। सिंगलटन सेट यानी कि जिसमें सिंगलटन मतलब एक अकेला सेट, सिंगल सेट, अकेला समुच्चय। ठीक है। इस तरह ये आपके कुछ सेट के टाइप्स हैं। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वह होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं। जैसे मैंने कोई समुच्चय दिया आपको फाइनाइट सेट के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 ये दिया। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम गिन सकते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम गिन सकते हैं तो क्या हो गया? वो एक फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे हम उसे? परिमित समुच्चय। अगर वही चीज अगर मुझसे कह दी जाए सम संख्याएं, प्रथम 5 सम संख्याएं, अगर मुझसे केवल ये कह दिया सम संख्याएं, सम संख्याओं का समुच्चय, तो वो कैसे हो जाएगा? सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपकी? 2, 4, 6, 8 यानी कि डॉट काफी सारी होती है, यानी कि मैं जिन्हें गिन नहीं सकती, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स में गिन नहीं सकती, उन्हें क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय। अब बात आती है कि आपका इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट के लिए आपके पास दो सेट होने चाहिए। मान लिया सेट ए है और सेट बी है। क्या माना? मान लिया सेट ए है और सेट बी है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। जैसे ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और बी इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8। यानी कि इसमें और इसमें कितने एलिमेंट्स है? 4। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 4। यानी कि दोनों के अंदर 4 4 होनी चाहिए, बट दोनों अलग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है। अब बात आती है आपकी एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है जो खाली है, रिक्त है, यानी कि आप उसे क्या भी लिख सकते हो? 5 भी लिख सकते हो। ये चीज तो मैंने आपको 5 वाली चीज तो बेसिक चीजों में भी बता दी है। अब बात आती है सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो। कितने एलिमेंट्स हो? केवल एक एलिमेंट हो, या तो 2 हो या 5 हो, लेकिन एक ही एलिमेंट होना चाहिए। एक और टाइप होता है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा होता है? इक्वल सेट। इक्वल सेट केवल इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में केवल इतना डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, और इक्वल सेट में ये होना चाहिए ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अगर दे रखा है कोई सेट, और बी इज इक्वल टू, तो आपके पास क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, 4। यानी कि जैसा सेट ए है वैसा ही सेट बी होना चाहिए। हम इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। सेट बी को हम अगर हम यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ये लिख दें तो ये एक इक्वल सेट नहीं बनेगा। ये एक इक्वल सेट नहीं बनेगा, बट हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। 4, 3, 1, 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं।
आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यह पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। पहला टाइप, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। पहले आप ये बताइए विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब एक चीज बताइए, अगर वो विषम है तो क्या वो 2 से भाज्य होंगी? क्या कोई ऐसी संख्या है जो विषम है लेकिन 2 से भाज्य है? अगर वो 2 से भाज्य होती तो विषम सम ही हो जाती ना। तो ये कैसा सेट है? यह रिक्त समुच्चय है। आया इतना समझ में आपको? आपका सेकंड क्वेश्चन, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही तो थी। लेकिन उसने कौन सी बोली हमसे? सम। तो सम में कौन सी वाली आएगी? केवल 2, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का रूल क्या होता है? जो केवल स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, उसे कैसे संख्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्या है। तो केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो यानी कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये इतना समझ में आया कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन बोलता है x such that x एक प्राकृत संख्या है जो x is less than 5 है और साथ ही साथ x is greater than 7। आप लोग सोचिए एक बार कि x जो है 5 से छोटी होनी चाहिए और 7 से बड़ी होनी चाहिए। क्या कोई ऐसी संख्या है? ऐसी संख्या तो शायद कोई है नहीं, क्योंकि 5 से छोटी तो 1, 2, 3, 4 होती हैं और 7 से बड़ी 8, 9, 10, 11 होती हैं। क्या इन दोनों में कोई कॉमन मिल रही है आपको? तो नहीं। तो ये कैसा सेट हो गया आपका? ये सेट हो गया आपका रिक्त समुच्चय। ये कैसा समुच्चय हो गया? यह रिक्त समुच्चय है। आया इतना समझ में? कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। अब अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बोला है y such that y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, अब आप एक चीज बताना मेरे को। समांतर रेखा खींची मैंने, 2 समांतर रेखा है। क्या मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां ये जाके मिलेंगी? क्या मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा? ये समांतर हैं और
ये दोनों कहीं जाके मिले कि मैं इनका एनएस्ट बिंदु निकाल सकूं? शायद मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर ये ऐसे समांतर चलेगी तो ये ऐसे समांतर चलेगी, यानी कि इनका कोई भी एक एनएस्ट बिंदु नहीं मिलेगा। तो क्या होगा आपका आंसर? यह रिक्त समुच्चय है। ठीक है, कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। आई होप आपके इतनी चीजें समझ में आई। अब आप एक चीज बताइए, इरेज कर रही हूं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब वर्ष के महीने कौन कौन से होंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 12 होंगे। कौन कौन से? जनवरी से लेके एंड कहाँ पे हो जाएंगे आपके? दिसंबर तक। इसके अलावा तो कोई और भी आपके महीने आएंगे नहीं, इसके अलावा तो कोई और महीना आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं कि इसके अंदर 12 महीने, यानी कि ये कैसा होगा? परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय हो गया? परिमित समुच्चय। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है, 1 2 3 से लेके एंड सो ऑन, केवल इतना दे रखा है। आप खुद बताइए संख्याएं कितनी है? संख्याएं कितनी है? लाख, अरब, खरब, काफी सारी चीज संख्याएं। तो कैसा होगा? यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? 2 3 से लेके 99 और 100 तक लास्ट कर दी। 100 तक उसने लास्ट कर दी, 100 के आगे नहीं बोला है कि 100 के आगे खत्म कर, आगे भी बढ़ना है हमें। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 100 हो गए। 1 से लेके 100 तक की संख्या ही तो लिखनी है। सब बच्चे 1 से लेके 100 तक की ही संख्या लिखेंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो लिखेंगे नहीं। तो कैसा सेट हो गया आपका? परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय हो गया आपका? परिमित समुच्चय। क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ, एक चीज सोच लीजिए, अगर ये डॉट 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 केवल इतना दे रखा है, उसके आगे कोई नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं दे रखा है, एक जुगाड़ तरीका बताइए। ये दे रखा है, उसके आगे ये नहीं दे रखा है कि कहाँ तक जा रहा है, तो वो इनफाइनाइट सेट हो गया। और यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट लिख दिया जाए, कोई भी एलिमेंट यहाँ लिख दिया, यानी कि यहाँ आके वो चीज़ क्या हो गई? एंड हो गई, उस चीज़ का अंत हो गया। यहाँ आके अंत हो गया, तो वो कैसा सेट हो जाएगा? परिमित सेट। कौन सा सेट हो जाएगा आपका? परिमित सेट। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े, अब देखो 100, 101, यानी कि ये सारी संख्या कैसे होंगी? 100 से बड़े बोले तो 101, 102, यही तो होंगी, 103 एंड सो ऑन। यानी कि इस समुच्चय का कोई अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। अब
इरेज करूं इसे। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है आपका 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, 99 से छोटे। और 99 से छोटे का मतलब क्या हो गया, देखो अभाज्य संख्या बतानी है, यानी कि यहाँ 97 पे एंड हो जाएगा, 93 आ जाएगा, नहीं आएगा 93, 91 और 1 10, 13 7 91 होता है, 89, ठीक है, एंड सो ऑन, यहाँ से 2 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैंने अभाज्य संख्या ली थी 99 से छोटी, कितनी होगी 2 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3, फिर उसके बाद मैंने उससे छोटी संख्या लगी 89 और 97। तो ये दोनों यहाँ पे एंड हो गए, यहाँ पे ये आके एंड हो गई ना, यहाँ पर आगे ये एंड हो गई, यानी कि इनकी कैसी नंबर्स हैं, नंबर्स कैसे, इनकी संख्याएं गिन सकते हैं हम। तो कैसा हो गया, परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय। इतना समझ में आया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इरेज करूं उसे। इसमें भी यही पूछा है, कौन परिमित है और अपरिमित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पहला क्या कह रहा है उसका, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, ये पूछा है आपसे, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब आप एक चीज समझिए, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अब उसने क्या बोला है, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, खींची जा सकती है, काफी सारी रेखाएं खींची जा सकती है, इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती है, जितना बड़ा बोर्ड उतनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कैसी हो गई ये, अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय हो गया, अपरिमित समुच्चय। इतना समझ में आया। अगला सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला बोल सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कहाँ एंड हो गया, वाई जेड पे। इसके अलावा तो कोई और अक्षर है नहीं अंग्रेजी वर्णमाला के, यही तो है। यानी कि 26 लेटर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं। तो कैसा एलिमेंट हो गया ये, परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, जहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि उसके अंदर एक समुच्चय के अंदर, एक सेट के अंदर कितनी संख्याएं अगर हम उन्हें गिन लें तो वो क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट, मतलब एक परिमित सेट हो गया। और जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं गिन पाए, यानी कि समुच्चय के अंदर कि हम एलिमेंट्स नहीं गिन पा रहे, तो वो कैसा हो गया, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। ठीक है, जो 5 के गुणज हैं। अब एक चीज बताना, 5 10 15 20 एंड सो ऑन, मतलब काफी सारी संख्या है जो 5 के मल्टीपल्स में होंगी। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि इससे छोटी लिखनी है या इतनी तक की लिखनी है, या फिर कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम क्या बता सकते हैं, इनफाइनाइट बता सकते हैं। अपरिमित समुच्चय तो कहेंगे हम इसे, क्या बोलेंगे, अपरिमित
समुच्चय। कैसा समुच्चय कहेंगे हम? अपरिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट क्या कह रहा है? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे मैं अगली क्लास में बताऊंगी। बट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आप इसका आंसर क्या लगा सकते हो। ठीक है, रहने वाले जानवरों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 5, मूल बिंदु जीरो कॉमा जीरो से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। अब देखो, मूल बिंदु क्या होता है? ये कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो बीच वाला पॉइंट जहाँ ये मिलते हैं इसे बोलते हैं 0,0। पहले इसी चीज को समझते हैं। वैसे तो आपने 10th में पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस ओरिजिन पे, जिस केंद्र पर काटेंगे, जैसे ये चीज है और इसके पैरेलल में इस तरीके से कोई चीज लिटा के बिठाऊं, तो जिस ओरिजिन पे, जिस केंद्र बिंदु पर ये काटेंगे वो होता है आपका मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या हो गया? एक, केवल एक पॉइंट ही तो हो गया। क्या समझ में आया? एक पॉइंट ही तो हो गया। अब इससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं देखना। एक ये बना दिया इस बिंदु से, एक ये बना दिया, 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 एक ये बना दिया। मतलब कितने सारे? काफी सारे। कैसे हो गई संख्या? अपरिमित। कैसी हो गई? अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय हो गया ये? अपरिमित समुच्चय। इतना समझ में आया? कैसा समुच्चय हो गया आपका ये? अपरिमित समुच्चय। अब बात आती है कि ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एक बार अपना दिमाग जरूर लगाना कि जानवरों को हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। बताने को मैं अभी बता दूं, लेकिन आपकी एबिलिटी मैं कैसे पता करूंगी कि आप लोगों के अंदर कितनी एबिलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में बतलाइए A बराबर B है अथवा नहीं। पहला, A बराबर ABCD और B बराबर DCBA। ठीक है, DCBA। मैंने आपको एक इक्वल सेट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? इक्वल सेट पढ़ाया था, यानी कि समान सेट, समान समुच्चय। उसके अंदर क्या बताया था? ABCD के अंदर, मतलब A के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स B के अंदर होने चाहिए। बस ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। ABCD है और ABCD है, तो A बराबर B है या नहीं है? खुद बताइए, A बराबर B है या नहीं है? तो यानी कि A बराबर B है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ABCD है, यहाँ भी ABCD है, केवल ऑर्डर चेंज कर दिया है। सेकेंड, A इज इक्वल टू दे रखा है आपको 4, 8, 12, 16 और B इज इक्वल टू दे रखा है 8, 4, 16 और 18। क्या दे रखा है? 8, 4, 16 और 18। क्या A बराबर B है? देखो, 4 है, 8 है, 12 नहीं है, तो यही खत्म हो गया हमारा। तो A बराबर B, A इज नॉट इज इक्वल टू B। इसे बोलते हैं हम नॉट इज इक्वल टू, A इज नॉट इज इक्वल टू B। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है आपका? A बराबर
2 4 6 8 10 और b बराबर x सच दैट x सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है और x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब मुझे एक चीज बताइए, सम संख्याएं लिखनी है लेकिन 10 से कम तक लिखनी है और 10 के बराबर तक लिखनी है, यही तो बोल रहा है बी मैम है। सम धन पूर्णांक बोला है उसने, ये भी नहीं है कि ऋणात्मक बोली हो उसने। सम धन में कौन सी आ जाएंगी, 2 4 6 8। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि 10 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। ये इक्वल का साइन दिख रहा है, ये इक्वल का साइन दिख रहा है, इस इक्वल की वजह से हम 10 भी लिखेंगे। तो क्या a बराबर b है, तो हाँ है, तो यानी कि a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b। इतना समझ में आया। अब आपका लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, इसका फोर्थ क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। 10 के गुणज कौन कौन से होंगे, अभी सेट बी और लिख देते हैं। बी बोल रहा है वो 10 15 20 25 एंड 30 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले अब 10 का गुणज कौन कौन से होंगे, 10 के गुणज कौन कौन से होंगे, 10 20 30 एंड सो ऑन। अब आप एक चीज बताइए, a बराबर b है, a बराबर b है 10, ठीक है 20, यानी कि 15 नहीं है, 15 नहीं है, तो a इज नॉट इज इक्वल टू b। क्या हो गया, a इज नॉट इज इक्वल टू b। अब इसके आगे के क्वेश्चंस केवल 2 रह गए हैं। अगर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इस वजह से इस सेशन को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।